न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तला। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इससे पहले हमने पढ़ा था जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, एक इस्मिया खबरिया और एक फ़ेलिया खबरिया। इस्मिया खबरिया किसे कहते हैं और फ़ेलिया खबरिया किसे कहते हैं, ये बात पूरी हो चुकी थी। अब यहाँ आगे साहिबे किताब एक सुर्खी कायम कर रहे हैं, तंबीह, और तंबीह के तहत लिखते हैं मुस्नद हुक्म को कहते हैं और मुस्नद इलह उस चीज़ को कहते हैं जिस पर कोई हुक्म लगाया जाए। मिसाल देखिए, जैसे ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो अब इस मिसाल में ज़ैद ये मुस्नद इलह है और काइम ये मुस्नद है, क्योंकि ज़ैद पर हुक्म लगाया गया है क़याम का। खड़ा होने का हुक्म ज़ैद पर लगाया गया है, तो जिसका हुक्म लगाया गया है वो क़याम है, गोया काइम ये मुस्नद है, और जिस पर हुक्म लगाया गया है वो ज़ैद है, तो गोया वो मुस्नद इलैह है। तो जिसका हुक्म लगाया जाए वो मुस्नद होता है और जिस पर हुक्म लगाया जाए वो मुस्नद इलैह होता है। तो ज़ैदुन काइमुन में ज़ैद पर हुक्म लगाया गया है, क़याम का हुक्म लगाया गया है। तो अब क़याम जिसका हुक्म लगाया गया है वो मुस्नद है और क़याम का हुक्म जिस पर यानी ज़ैद पर लगाया गया है तो ये मुस्नद इलैह है। इससे हट करके मुस्नद और मुस्नद इलैह की एक पहचान और है, वो ये है मुस्नद और मुस्नद इलैह के माना में गौर करो। मुस्नद इलैह का माना होता है जिसकी तरफ इस्नाद की जाए, और मुस्नद होता है जिस चीज़ की इस्नाद की जाए। तो अब आप देखिए, ज़ैद की तरफ इस्नाद की गई है और ज़ैद की तरफ क़याम की इस्नाद की गई है, तो जिस चीज़ की इस्नाद की गई है वो क़याम है, तो जिस चीज़ की इस्नाद की जाती है वो मुस्नद होता है, और जिसकी तरफ इस्नाद की जाती है वो मुस्नद इलैह होता है। तो इस मिसाल में क़याम की इस्नाद की गई है, इसलिए क़याम यानी कायम मुस्नद है, और ज़ैद की तरफ इस्नाद की गई है इसलिए वो मुस्नद इलैह है। इतनी बात समझे आप? अब आगे देखिए, साहिबे किताब लिख रहे हैं इस्म मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है, फ़ेल मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं हो सकता है। अब आप देखिए, यहाँ जो मुस्नद इलैह है और जो मुस्नद है दोनों इस्म है, तो गोया इस्म मुस्नद इलैह भी हो सकता है और मुस्नद भी हो सकता है, और फ़ेल मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं हो सकता है। इसकी मिसाल देखिए, ज़ैदुन यक़ूमु। अब इस मिसाल में ज़ैद मुस्नद इलैह है और यक़ूमु ये मुस्नद है, तो गोया मुस्नद फ़ेल भी होता है और मुस्नद इस्म भी होता है, लेकिन मुस्नद इलैह खाली इस्म होता है। मुस्नद इस्म भी होता है और मुस्नद फ़ेल भी होता है, लेकिन मुस्नद इलैह खाली इस्म होता है। इसी को कहा है साहिब किताब ने कि इस्म मुस्नद इलैह भी होता है और मुस्नद भी होता है, ज़ैद भी इस्म है और कायम भी इस्म है। तो आप देखिए, ज़ैद यहाँ मुस्नद इलैह है और कायम मुस्नद है, तो गोया इस्म मुस्नद इलैह भी होता है और मुस्नद भी होता है, लेकिन फ़ेल खाली मुस्नद होता है
और फेल मुस्नद इले नहीं होता है। इसलिए कि मुस्नद इले कहते किसे हैं? जिसकी तरफ किसी चीज़ की इस्नाद की जाए, और फेल की तरफ किसी चीज़ की इस्नाद नहीं की जाती है, बल्कि फेल की इस्नाद की जाती है। तो जिस चीज़ की इस्नाद की जाती है वो मुस्नद होता है। अब फेल की तरफ किसी चीज़ की इस्नाद नहीं की जाती है, इसलिए फेल मुस्नद इलैह नहीं हो सकता है। और हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है, यानी हर्फ ना मुस्नद हो सकता है और ना मुस्नद इलैह हो सकता है। हरफ की तरफ ना किसी चीज़ की इस्नाद की जाती है और ना ही हरफ ऐसा कलिमा है कि इसकी इस्नाद किसी की तरफ की जाए, इसलिए हरफ ना मुस्नद इलैह होता है और ना ही ये मुस्नद हुआ करता है। अब आज का सबक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आगे जुमला इंशाइया पढ़ेंगे।